अच्छा, इसमें जो है ना आपको दो चीज़ों में फोकस रखना है। क्या पहली चीज़ कि काम क्या हो रहा है और वो जो काम हो रहा है वो कितने स्टेप में होगा। सही है। और काम क्या हो रहा है और कितने स्टेप में हाँ, होगा। कितने स्टेप पे काम होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि हर स्टेप को पूरा करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर स्टेप को पूरा करने के कितने ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे एक आदमी है, 8.1 की बात कर रहा हूँ मैं, है। इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी एक 4 आदमी है, सूट्स हैं। उसको तैयार होना है। उसको तैयार, उसके पास जो मौजूद है, उसके पास टोटल 4 सूट्स हैं, 3 टाई हैं और 2 शूज़ हैं उसके पास। 2 शूज़ से मेरा पेयर ऑफ शूज़ बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक टांग का एक टांग का एक, ये पता है ना, है ना। अच्छा, अब ये बोल ये रहा है कि उसको तैयार होना है। अब उसको 2 पेयर ऑफ शूज़ ये है ना कि यानी 2 पेयर, हाँ, 2 पेयर अलग 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 अलग, सही है। यानी जैसे कि एक ये लेग 2 शूज एक पेयर ब्राउन, सही है। मिसाल के तौर पे। ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा था? अच्छा, अब तैयार होना। अच्छा, सब पहनेगा भाई, जूत शर्ट शर्ट भी पहनेगा, टाई भी पहनेगा और शूज़ भी पहनेगा। तो अब ये बताओ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, मतलब कितने स्टेप पे काम हो सकता है ये। अच्छा। मतलब इसको क्या काम करना है, इसको तैयार होना, इसको शर्ट पहननी है पहला। दूसरा काम क्या है, टाई पहननी है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है, शूज़ शूज़ पहन। पहनने। 3 काम होगा, 3 काम हो गए। मतलब 3 स्टेप पे काम होना है 3 ये। स्टेप पे एग्री काम कर रही हो। होना जी। अब उसको पहले सूट पहनना है, सही है। अब उसने अलमारी खोली। अब जब बात है भाई, अगर उसके पास 4 सूट हैं तो 4 के 4 थोड़ी पहनने को उठा के पहनेगा कितना, पहनेगा कितना, एक ही पहनेगा। लेकिन वो एक पहनने के लिए उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है सामने कितने होंगे, 4 होंगे, समझिए। अच्छा, कौन सा पहन रहा है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न इससे कितने में से पहन रहा है। 4 में एक 4 में से पहना है ना, तो पहला स्टेप पूरा करने के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। सही है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ। अब बारी आई टाई की, अब टाई लगानी है उसको। अब बोले यार 3 टाई रखी है, 3 लगा लेगा। फिर 2 पेयर है हमारे पास शूज़ के। नहीं, टाई की बात कर रहा हूँ। टाई लगा, एक टाई लगाने के लिए कितने टाई अवेलेबल है, 3। फिर शूज़ पहनना है। क्या क्या होता है सर, एक दफ़ा और बताइएगा। इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। काम क्या हो रहा है और कितने स्टेप पे हो रहा है, काम क्या हो रहा है और कितने स्टेप पे हो रहा है, समझ रहे हो। और हर कितने स्टेप, स्टेप पर हो रहा है। हाँ, और हर स्टेप को पूरा करने के लिए, ये दूसरी बात बोल रहा हूँ, और हर स्टेप को पूरा करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और हर स्टेप पूरा करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नहीं समझे। अच्छा, तो टाई पहना दी उसको, 3 में से एक टाई पहन दी। अब शूज़ की सर एक बात। बात बताएं, काम क्या हो रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पता है। काम इसमें क्या हो रहा है क्या कोई समझ आ गया ना, तो आपको स्टेप समझ आ जाएगा। काम क्या हो रहा है ये पता चल जाए तो आपको स्टेप समझ आ जाएगा ना, क्योंकि हमारा मकसद स्टेप को है, स्टेप का है मतलब ठीक है। समझाना। अच्छा, सही है। अब शूज़ पहनाना है, ठीक है, पहना दिए सर। पहना दिए, हाँ, क्या सही होगा। है। हाँ, शूज़ पहना दिए ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर अब देंगे, इसको मत पहना, वेस आ जाएंगे। सही। सही है। अब दूसरे पे आते हैं। 8.2 ऐसा ही है तो करके दिखाऊँ, बताऊँ। हाँ बताओ तो। एक रेस्टोरेंट है जिसमें मेन्यू लिस्ट है 2 सूप की, 5 मीट की, और ये तो हमारे ये क्या हो गए, दो सूप है, ये स्टेप है ना। बिल्कुल, देखो हाँ, जो तुम पहले बोल रहे हो स्टेप सही। फिर ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, वही के कितना ऑर्डर है, तो पहले वाले में तो 2 आ जाएगा। सही, मतलब पहला स्टेप क्या है, 2 सूप का ऑर्डर देना है। हाँ। लेकिन एक सूप का ऑर्डर देगा, लेकिन कितने सूप के ऑर्डर में से देगा, मतलब कितने वैरायटी अवेलेबल है सूप की, 2 आई समझ। फिर 5 फिर मीट के ऑर्डर देगा खाने का, हाँ। तो कितनी वैरायटी मौजूद है, 5 5 वैरायटी, उन को एक दे देगा। सही है। फिर 3 ब्रेवेजेस एंड 2 डेजर्ट्स, ठीक है। बस इनको मल्टीप्लाई क्या करना। ट्राई करता हूँ थोड़ा देखो। 3 क्या है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर अफेक्ट्स 6 डिफरेंट मॉडल विद द चॉइस ऑफ 10 डिफरेंट। सही एक है। ऑटोमोबाइल कोई कंपनी है जो 6 डिफरेंट तरह के मॉडल्स बना रही है विद द चॉइस ऑफ 10 डिफरेंट एक्सटीरियर कलर्स, 7 डिफरेंट इंटीरियर कलर्स कार्स इट ऑफर्स। कोई समझ तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा गिपचिप हो रही है, उस तरह का नहीं है। ये बोल ही रहा है, ये कोई ऑटोमोबाइल आप गई, मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं गाड़ी के सामने मोबाइल के दूंगा, समझ आ जाएगा तुमको। तुम गए मोबाइल लेने मार्केट न्यू, तुमने दुकानदार से बोला भाई ये बताओ मोबाइल कौन कौन सा आए हुए हैं नए अच्छे वाले लेटेस्ट। उसने कहा सर
टेक्नो है, सैमसंग है, रियलमी है, रेडमी है, और कौन सा होता है, और पता नो नहीं, मोबाइल। जो उसने 6 बताया तुमको टोटल, समझ रही हो, 6 अलग अलग मॉडल बता दिए, आईफोन है मैं सारे तो। तूने बोला अच्छा, तूने बोला यार मुझे ना सैमसंग दिखा दो। अब उसने दूसरी बात बोली, बोला सैमसंग को दिखा दूंगा लेकिन उसमें ना 10 कलर हैं, पीछे बैक कलर नहीं होते, गोल्डन है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रे है, सिल्वर है, नहीं क्या क्या कलर बता दिया, समझ रही हो। तूने बोला मुझे ना ब्लैक कलर दिखा दो, कौन सा कलर, इसको कहते हैं एक्सटीरियर कलर। अच्छा, उसने बोला वो तो दिखा दूंगा, अब ये बताया ब्लैक तो दिखा दूंगा, ब्लैक के अंदर इंटीरियर कलर्स भी हैं, इंटीरियर मतलब होता है ये वाला कलर जो ऊपर उसके अंदर अंदर है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, तो इससे होगा क्या? चॉइसेस बढ़ेंगी ना तुम्हारी, तो इसको हम स्टेप में कैसे डालेंगे? बता रहा हूँ ना। अब तुम्हारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, तुम गई, तुम्हें मोबाइल लेना है, सबसे पहले क्या बात, तुम क्या डिसाइड करोगी? कलर। नहीं, कलर ले लोगी, मतलब बोलोगी भाई मुझे कोई मोबाइल दे दो, बस ब्लैक कलर का दे दो, वो तो बेकार से पढ़ा देगा कोई। मोबाइल। तुम पहले मॉडल बताओगे उसको, कौन सा चाहिए मैम, यार मुझे ना सैमसंग दिखा, अरे आईफोन दिखा दो, समझ रही हो, तुमने पहले मॉडल बताओगी। तो अब मॉडल बताने के लिए कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, तुमने पूछा कितने कौन कौन से मोबाइल आपके पास हैं, टेक्नो, सैमसंग, रियलमी, ये वो 6 बताओ उसने टोटल मॉडल, एग्री कर रही क्या बोल रहा हूँ? 6 डैशेस तक देंगे। नहीं 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 नहीं, 6 स्टेप है ना? 6 स्टेप नहीं है, आपको एक ही चीज़ लेनी है या 6 चीज़ें, 6 मोबाइल लेना है? मोबाइल कितने लेना है? एक लेना है ना? हाँ। तो आप तो एक सेलेक्ट करोगे ना, ये 6 क्या है? 6 में से एक करोगे, मतलब पहला मॉडल सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे सामने मॉडल्स कितने अवेलेबल हैं? एक। नहीं नहीं, एक तो सेलेक्ट करोगे ना गुड़िया, 6 में से 6 में से एक करोगे ना, कितने अवेलेबल हैं? 6। कितने करोगी? एक। अच्छा, तो पहला स्टेप हो गया, मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। समझ आ गई। अब उसने बोला सर ये बताएं कलर कौन सा चाहिए आपको, दूसरा ऑप्शन आया, दूसरा स्टेप, सॉरी, अब कलर का स्टेप आ गया आपके पास। हाँ। अब तुमने बोला कौन कौन से अवेलेबल है भाई, लाल, काला, पीला, हरा, नीला, पता नहीं क्या क्या 10 बता दिए टोटल उसने, समझ रही हो। ये फर्स्ट स्टेप है। ये पहला स्टेप है मॉडल सेलेक्ट करने को, आपने कर लिया। ठीक है। अब सेकंड स्टेप की बारी आ गई, अब क्या करना है भाई, सर कलर सेलेक्ट करना है ना यार। अब तुमने भाई बोला भाई कितने हैं, बोला 10 कलर अवेलेबल हैं टोटल, तुमने कहा ब्लैक ब्लैक दे दो, तो आपने कलर के सेलेक्ट ये कर स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हैं, सही है। और जो अंदर लिखा है ना वो ऑप्शन है इसका, जो नंबर लिखे हैं इसमें, समझी, ये ऑप्शंस हैं कि इस स्टेप को पूरा करने के लिए इतने ऑप्शंस हैं, इस स्टेप को पूरा करने के लिए इतने ऑप्शंस हैं, मतलब मॉडल सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास? 6। फिर कलर की बारी आई 10 और फिर 7। अब 7 डिफरेंट इंटीरियर्स। क्या कहाँ लिखा हुआ? हाँ, अब उसने बोला भाई इंटीरियर, अच्छा तुमने कार तो देखी होगी, एक कार का मॉडल होता है, कार की एग्जाम्पल दे, इसमें समझा दूंगा, कार एक तो मॉडल होता है, करोला है, टोयोटा, नहीं कौन कौन सी हैं, कल्टस नहीं क्या क्या है, अब उसके ऊपर कलर होता है, मतलब ऊपर, मतलब बॉडी ऊपर जो नजर आ रहा यानी मैं है। समझ गई। इस ये चीज़ होती है ना यहाँ पे जो लिखी जाती है, वो पहले के स्टेप लिखें, फिर यानी अब उस स्टेप को पूरा करने के ऑप्शन ऑप्शन कितने हैं, तो वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है ना। और पहले स्टेप आ रहा है उसको, उसके यानी जो स्टेप्स हैं, जैसे 3 स्टेप्स दिए तो 3 स्टेप्स लिख दिए, और उसमें 2 कलर्स लिख दिए, कलर्स मतलब यानी जो वैरायटी दी हुई है ना, से 6 है, तो ऑप्शन कितने उसमें से ले सकते हैं हम, यानी जैसे 6 मॉडल कितने ऑप्शंस हैं ये पूछ लो। सही है। सही है। और आगे अ जाओ। पर्सन ट्रैवल फ्रॉम कराची बस आर अवेलेबल इन हाउ मेनी वेज ही कैन कम। तो हमारा कितने स्टेप्स हैं इसमें? एक पर्सन है जो कराची से लाहौर गया है, पहला स्टेप हो गया, ये स्टेप पहला कराची से लाहौर, उसके सही। बाद कराची से लाहौर गया, ठीक है, और वापस आया, वापस आया, दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप है ना। 2 स्टेप हो गए। हम्म, पहला स्टेप क्या है? कराची टू लाहौर एंड बैक, नहीं कराची से लाहौर, ये एक पहला स्टेप हो गया, फिर वापस बैक, बैक। ये दूसरा स्टेप, 2 स्टेप का काम होगा, हाँ, समझ रही हो। आगे जाओ। तो स्टेप अवेलेबल यानी 2 बन गए। मैं करके दिखाऊं, यानी एक स्टेप ये और यानी बैक हो गया, सही है। मल्टीप्लाई लगाओ बीच में, ये तो नहीं लिखता ना वहाँ पेपर में। नहीं डैश अपने आसानी से लगाते हैं, लगा दो, मसला नहीं है वैसे। आगे सही है। तो 5 अवेलेबल्स हैं, ठीक है, 5 अवेलेबल हैं। अब ही डज नॉट लाइक टू रिटर्न बाय द सेम बस, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ सही, पॉइंट में लिखा हुआ ठीक है। है। तो 5 अवेलेबल हैं, तो 5 क्या होंगी? 5 क्या होंगे? 5 बसेस अवेलेबल लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ऑप्शन है ना। ये
तुम बताओ ना, जाएगा कैसे, पैदल जाएगा? कराची से लाहौर पैदल जाएगा? बस में जाएगा ना यार। तो अब बस में बैठा दें उसको। हाँ। अब अभी तो जा रहा है, जाते वक्त तो बोल रहा है भाई कोई बस में बिठा दो, मसला ही नहीं है कोई। नहीं, है बोला ही डज नॉट लाइक टू रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस की बात हो रही है, ये जाने की कोई बात नहीं है। समझिए क्या बोल रहा हूँ? हाँ मतलब जाते वक्त तो मसला ही नहीं है, किसी बस में बिठा दो। सही है। तो जाते वक्त कितने ऑप्शंस होंगे? 2। मतलब 2 बस अवेलेबल है क्या उसके सामने? नहीं, फिर तुम ये बोलियो। अच्छा स्टेप 2 हैं और अवेलेबल अभी तो जा रहा है ना, 5 है। 5 बस हैं, तो पहला ऑप्शन 5 पूरा करने के लिए पहला स्टेप पूरा करने के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं समझ आई? आ गई। अब ये और- बोल रहा है वापस, क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैं जिस बस में आया था ना भाई, उस बस में वापस नहीं जाऊंगा मैं। अब बताओ नहीं, पहले बोला था बस से नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहा है? इट डज नॉट लाइक टू रिटर्न बाय द वही तो मैं बस। कह रहा हूँ, उसने बोला जिस बस में मैं आया हूँ ना, मैं उसमें वापस नहीं जाऊंगा, सेम बस में नहीं जाऊंगा वापस। इसका मतलब क्या है? क्या ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं। डज नहीं, नॉट लाइक टू रिटर्न, ही डज नॉट माइंड टू इसको रिटर्न। छोड़ो, पॉइंट 1 पहले देख लो ना। वो बोल रहा है मुझे वापसी जाना है, अब वापस लाहौर से कराची जाना है, लेकिन जिस बस में मैं आया था ना मैं उसमें नहीं जाऊँगा भाई। तो अब उसको बस में तो बैठना है, लेकिन कितने बस में से बैठेगा वो? 5 हो गया ना? क्यों 5 कैसे हो गया? मेरा अभी तो बताया था। भाई वो तो जा रहा था ना, अब वापस आ रहा है, और उसने वापस भी आएगा ना? वापस आ रहा है ना, और वापस आते ने बोला एक बस में मैं नहीं जाऊंगा, इसमें इसको तो कर दो साइड पे, रखो उधर। हाँ, अब 4 4 में से आएगा 4 ना? ये पॉइंट 1 है। अब पॉइंट 2 करूँ? पॉइंट 2 देखें। अब बोला ही डज नॉट माइंड टू रिटर्न। ये भी रिटर्न की बात हो रही है, पहले जाने की बात तो कर लो, वापसी की बात तो बाद में कर लेंगे। पहले जाने की बात तो करो, पहले कराची से लाहौर तो पहुंचाओ उसको। कराची से लाहौर उसमें भी जाना, 2 स्टेप ही हाँ, बनेंगे। कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। अब इसको बुरा नहीं लग रहा कि देखो पहले फिर वही बात कर रही हो तुम, वापसी की बात तुम कर रही हो, पहले ले तो जाओ उसको, बुला 5 अवेलेबल है। रखो 5। सही है। अब वापसी करो। अभी भी 5 5 है, क्यों? क्योंकि वो उससे जाना चाह रहा है। हाँ वो नहीं, उससे नहीं आना चाह रहा, वो बोल रहा है भाई मुझे किसी बस में बिठा दो। माइंड नहीं हो रहा, उसे mind नहीं मसला हो नहीं है, किसी बस में बिठा दो। समझ रही हो? रहा। ठीक है, अब ये क्या है? ये बेसिकली नंबर्स है कुछ। बहुत ही घटिया चैप्टर था, कुछ भी याद नहीं है मुझे इसमें से। ये कुछ नंबर्स हैं गुड़िया, आपके पास जो नंबर सवाल में बताएगा आपको वही ऑप्शन देखने पड़ेंगे, उसके अलावा आप कोई नंबर नहीं सोचेंगे मेरे पास से। पहली बात क्या मतलब सर, समझ नहीं आई। मतलब इसमें देखो कितने नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पास, जो आपको नंबर्स दिए हैं हमें कि इतने में सेलेक्ट करना है। बोलता है 3 डिजिट सेलेक्ट करो, मतलब बनाओ। कौन कौन सा नंबर में इससे बनाओगे? 3 नंबर 2 4 2 6 4 6 8 नंबर बता दिए इसने। तो अब आप इन 4 नंबर में ही घूमेंगे, आप 7 नहीं बोल सकते पास से कि मैं 3 सेलेक्ट कर लूँ। 3 कैसे करोगी? ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, तो नहीं समझ आई? हाँ। अब पहले तो ये बताओ कि स्टेप कितने हैं, कितने नंबर सेलेक्ट करना है? 4 का 4 गलत। 4 नंबर, 4 तो ऑप्शन दिए मैंने मेरी बेटी। ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन है। ये स्टेप है। कितना? 3 है कि जो नंबर सेलेक्ट करना है ना वही स्टेप है आपके। सही है। बनाओ 3 डैश, तुम्हें याद तो है। लगा दिए? अच्छा, वो बोल रहा है व्हेन ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस। हाँ, इसका मतलब ये है कि हर डिजिट एक ही एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। हम लोग हमारी लैंग्वेज कहते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, हमारी लैंग्वेज में वही बोलते हैं। 2 एक मिनट रुक जाओ। अब ये पहला नंबर सेलेक्ट करना है। हाँ, अब पहला नंबर सेलेक्ट करने के लिए कितने नंबर में से करोगी? तो पहला नंबर सेलेक्ट कर रही हो, कितने नंबर में से करोगी ये नंबर 2 सेलेक्ट? 4 6 है। कितने होगा? 4। ये क्या है घुमाई हुई? देखो तुम ये मत सोचो कि तुमने क्या सेलेक्ट किया, तुम इसको कितने में से कर रही हो। तो इसमें तो ये सब नहीं हुआ था। किसमें? उसमें नंबर नहीं थे ना बेटा, उसमें तो एक एक्टिविटी थी, इसमें नंबर सिलेक्शन है। फिर हमें वो काउंट करके करना पड़ेगा, यानी 4 है तो 4। बिल्कुल सही, 4 में से एक कर लिया तुमने सिलेक्ट। अच्छा अब ये बताओ रिपीटेशन अलाउड है नॉट अलाउड है? मतलब रिपीट हो सकता नंबर या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ओनली वंस ले तो एक दफ़ा तो हो सकता है रिपीट। एक दोबारा तो नहीं हो सकता ना मेरी बहन। हाँ, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है, यहाँ लिख लो R क्रॉस, ताकि याद रहे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नहीं होगी इसके अंदर। क्या लिख रही हो?
रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। अब कितने ऑप्शन में से करोगे दूसरा नंबर सेलेक्ट? 3 में। 3 में से क्यों? काउंटिंग कर रहे थे हम। अकाउंटिंग? काउंटिंग कर रहे थे ना। तो 4 ऑप्शन है ना हमारे पास, तो 3 कैसे हुआ? 3 ये चले गया ना। तो वो दोबारा नहीं हो सकता सेलेक्ट? क्या नहीं, नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नहीं अलाउड। आई समझ क्या बोल रहा हूँ? जी। लिखो 3 3 फिर 2। आई समझ। हाँ। अच्छा अब इसको जरा, इसमें ये सवाल से खत्म हो गया, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये लिखा, ये वर्ड लिखा नहीं होता, रिपीटेशन मतलब नहीं होता। रिपीटेशन लाउड होती है, इन शॉर्ट बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर क्या होता बता सकती हो? 4 बिल्कुल सही बोल रही हो। 4 कर सकते थे ना। बिल्कुल सही, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ना। वो भाई क्या हो गया? क्या? कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? 4 करने हैं क्या? 3। तो 3 बार करो ना, 4 बार कैसे कर रही हो? सही सही। तो यानी अब हम 4 जितने चाहे कर लें और 2 जितनी चाहे कर लें। हाँ, जो नंबर चाहो जो है वो स्टैक कर सकती हो, एक से ज़्यादा बार भी कर सकती हो, लेकिन 4 में से ही करोगे ना। और ये क्या है? एट अ मूवी फेस्टिवल, मैं बताऊँ, एट अ मूवी फेस्टिवल अ टीम ऑफ जज is to pick the first, second and third place winners from the 10 of film entered। ये स्टेप हो गए, ये तो ऊपर लिखा हुआ है यार। स्टेप कैसे हो रही है, कैसे पता लगेगा? देखो तुम्हें वो देखा कभी तुमने, ये हम टीवी भी नहीं आता, अवार्ड सेरेमनी आती है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कोई निशानी ऐसी जिससे ऑप्शन और स्टेप में फ़र्क पता चल सके। ये सवाल पढ़ के पता चलता है, ये ऐसे कोई बता ही नहीं पाएगा। कुछ तो होगी ना ट्रिक कि हाँ इससे पता चल रहा है। सवाल को समझो, एक्शन समझो कि एक्शन क्या हो रहा है, और फिर स्टेप्स का फैसला करो। अब इसमें करना क्या है, इसमें प्राइस देना है। कौन कौन सा प्राइस देना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्कूल में नहीं होता था? स्टेप है। स्टेप कितने हो गए? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पास में आ गई, 3 स्टेप की कहानी हो गई। 10 फिल्म, हाँ ऑप्शन हो गए हमारे पास। सही है। ऐसे सोचो, सही है। एक क्लास है, सुन रही हो, उसमें 10 बच्चे हैं, पेपर होता है, एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ऐसे होता है। अब फर्स्ट आना है, अब फर्स्ट कितने में से एक बच्चा फर्स्ट आएगा? 26 में। 26 कहाँ लिखा हुआ है? इसमें नहीं, बच्चे नहीं, 40 बच्चे होते हैं ना क्लास में। अरे इसमें तो 10 है ना, एग्जाम में 10 लिया ना, 10 में 10 लिख लिया। 10 में से 10 में से आएगा, लिखो 10। स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट का होगा, फर्स्ट है, फिर सेकंड बच्चा आएगा, फिर थर्ड आएगा, ऐसे ही होगा ना। अब फर्स्ट बच्चा आएगा, तो फर्स्ट बच्चा कितने में से आएगा? 10। अब सेकंड 9। एक बात बता दें, इसमें तो कहीं कुछ पता नहीं लग रहा कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। देखो इस जो एक्टिविटी वाले सवाल होते हैं ना, ये ऊपर भी एक्टिविटी थी, ये भी एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी थी, उसमें रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड केस नहीं होता, साथ पढ़ के ही सब में आता है। स्टेप्स जो सिलेक्ट करना होता है ना, हमें 4 डिजिट, 4 नंबर का डिजिट बनाना है आपको। तो जो सिलेक्ट करना है वो 4 नंबर सिलेक्ट करना है। 4 नंबर सिलेक्ट करना है तो 4 स्टेप होगा। 4 स्टेप होगा। बनाओ डैश, समझ रही हो? लिख देना कहीं पर रिपीटेशन नॉट अलाउड, बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखो एक नंबर है, हाँ 02। 02 ओके। 02 कितने, 02 बराबर किसके होगा? 02 के या 2 के? 2 के। और 20 20 है, मतलब 20 वही होगा। ऐसे कर रही हो? समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर 0 सबसे पहले आ जाए ना, तो 0 की कोई हैसियत नहीं रहती। सबसे पहले जो आता है, जैसे 02 तो 0 पहले आ गया ना, अब 0 की कोई औकात नहीं है। ठीक है। 002 अभी कोई औकात नहीं है। 0002 कोई औकात नहीं है। समझी क्या बोल रहा हूँ? समझ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, उसने बोला बनाने वाले ने, सर हटाना हाथ, क्या कहा पहले नंबर 0 सेलेक्ट कर लूँ, 0 तो ऑप्शन में है, मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है ना। नहीं तो सब 0 सेलेक्ट करना, ये नहीं 0 भी 0 यहाँ लिखोगी, इसका मतलब 0 ऑप्शन में है, ठीक है। मैं 0 सेलेक्ट कर लूँ। आप नहीं करेंगे 0 सेलेक्ट, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? मैं भैया का 0 कर दोगे तो फिर नंबर 4 डिजिट का नहीं बनेगा, 5 3 का बन जाएगा। सही है। तो यहाँ पे मैं फिर 0 सेलेक्ट नहीं करना, नहीं कर सकती हैं आप। 6 कर ले, 6 लिख तो दो। अब 0 सेलेक्ट नहीं कर सकती। हाँ अब 0 को हटाओ साइड पे, थोड़ा देख लिए। ठीक अब 0 तुम दिमाग में रखो, 0 अब ऑप्शन में अब आपके नहीं है, तो अब आपके पास ऑप्शन कितने हैं पहला नंबर सेलेक्ट करने के लिए? हाँ सही है, लिखो। अच्छा सुनना, मान ली बात 0 फर्स्ट स्टेप पे नहीं आ सकता, क्या दूसरे स्टेप पे भी नहीं आ सकता? हाँ 0 औकात बढ़ जाएगी। 02 लिखा हो तो सही है, 0 की औकात है। 002 लिखा हो कोई औकात नहीं, लेकिन अगर 20 लिखा हो उसकी औकात तो औकात है। 0 हो जाएगी। तो अब 0 है, अब 0 लिख सकते नहीं लिख सकते बाद में?
तो अब कितना ऑप्शन है? 5 5 कैसे? नहीं सॉरी 6 6, क्योंकि एक नंबर सेलेक्ट हो गया पहले ही, वो 0 हटा के था। अब कितना ऑप्शन है? एक नंबर सेलेक्ट हो गया, वो नंबर यहाँ सेलेक्ट नहीं हो सकता, 0 तो यहाँ पे हो सकता, तो 6 बचे। 6 फिर 5 सही बोल रही है। फिर 4 सही है। अच्छा, अब इसी को सारे को दोबारा करो ज़रा, रिपीटेशन लाउड से करो उसको। क्या हुआ? नहीं कोई ना, करो। क्या करूँ? रिपीटेशन लाउड से करो ना केस। रिपीटेशन अलाउड है ना? तो 6 6 और 6 गलत। नहीं कर सकते इसमें। कर सकते हैं लेकिन 6 कैसे? रिपीटेशन अलाउड है ना? अलाउड है, मान ली बात। 6 6 6 जो नंबर यहाँ सेलेक्ट होता है यहाँ पे हो सकता है। हाँ अच्छा, उसका यहाँ पर 0 नहीं हो सकता था, मान ली बात, मैंने 0 हटा दिया, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। किधर? सेकंड स्टेप पे 0 या थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते आप क्या? कर सकते हैं। कर सकते तो हैं ना? क्यों करें? कर तो सकते हैं ना। हाँ। तो ऑप्शन में तो 0 अवेलेबल है, ठीक है। तो 0 भी तो सेलेक्ट कर सकती हो तुम। 7 7 होगा। और यहाँ तुम बताओ। 6 हाँ, रिपीटेशन अलाउड है। 7 हाँ, सही है। ऐसा समझ क्या बोल रहा हूँ। अब 8 ये खुद अब तुम कर लेना, ये हो जाएगा। अब तुमसे हो जाएगा। एक दफ़ा पूछूं? करो। पूछ लो। अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा और कितने हैं? 5 आई गेस। 6 6 है ना, तो 6 स्टेप है, क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट है। अच्छा। तो 6 स्टेप है। 6 स्टेप। नहीं समझ आई? 6 स्टेप है। अब पहला सेलेक्ट पहला अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, कितने अल्फ़ाबेट में से करोगी? 6 वही हो जाए। 6 5 सही है। 4 3 2 1। सही है। अगर 0 की नौबत बढ़े तो 0 भी लगा सकते हैं। अगर 0 लगाओगे पूरा आंसर 0 हो जाएगा तुम्हारा। नहीं समझ आई? नहीं मैं ये नहीं पूछी। मैंने बस यहाँ पे अगर रिवर्स करें यहाँ पे मल्टीप्लाई का और वही मैं कह रहा हूँ, तुम 0 लगाओगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा जी। 0 थोड़ी हो सकता आंसर आगे। हाउ मैनी 3 डिजिट? ये 8.9 तुम खुद है कर ना? लेना, अगर चाहो तो कर सकते हो। पूछ लो। सही है ना? फिर तो इसमें क्या होगा? ये 10.8 10 है ना? 8.10। नॉट रिपीट समझ आ गया ना? हाँ। अच्छा, मेन नॉट रिपीट क्या हुआ? हर लेटर रिपीट हो सकता है, तो पहला लेटर सेलेक्ट करना है, कितने लेटर में से करोगे गुड़िया? 5 5 में से करोगी। अब दूसरा लेटर सेलेक्ट करना है, फिर 5 बना लो ना स्टेप। पहला लेटर सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5 हैं, लिखो 5। अब दूसरा लेटर सेलेक्ट करना है, ये रिपीटेशन लाउड वाला कर रही हो ना? पार्ट 2 का पार्ट 1 कर रही हो? रिपीटेड। हाँ, वही रिपीटेशन लाउड वाला है ना। तो ये तो दूसरा लेटर सेलेक्ट करना है, कितने ऑप्शंस होंगे? दो ही 5 4 4 क्यों? क्या मतलब पहला लेटर जो सेलेक्ट हुआ उसका दोबारा? 5 5 5 है ना? 5 5 5 तो अभी तो आप बोलते फॉर्मूला आएगा इसमें। नहीं, वो मैं समझा था कुछ और चीज़ है। बनाओ फ्रेश का वर्ड है उसमें से जिसमें पहला लफ्ज, पहला अल्फ़ाबेट एस ही होना चाहिए। जो एस से शुरू। एस ही होगा पहला लेटर। अब ये बताओ फ्रेश के वर्ड में एस कितनी बार आ रहा है? एक बार। एक बार आ रहा है। हाँ। तो पहला लेटर सेलेक्ट करें, कितने लेटर्स अवेलेबल है? 1 ऐसा समझ क्या बोल रहा हूँ? लिखो 1। 1 हाँ 1 लिखो। स्टेप कितने आएंगे? 5 ही है ना, नंबर तो 5 सेलेक्ट करना है ना। 1 और अब सेकंड स्टेप। अच्छा, उसने क्या बोला? रिपीटेशन तो अलाउड है। नहीं कैसे बल्कि बताना? अलाउड नहीं, सॉरी नॉट अलाउड, लेकिन हर अल्फ़ाबेट एक बार आ रहा है ना। हाँ। तो मतलब ऐसा आ गया, अब ऐसे दोबारा तो आ नहीं सकता। समझ रही हो? अब दूसरा स्टेप पूरा करना है। अब बताओ कितने ऑप्शन होंगे? पहले तो ऐसा आ गया, याद रखना ऐसा आ चुका है। 4 लिखो। 4 3 2 1 ऐसा समझ? 1। हाँ, ये पॉइंट 1 का आंसर है। अब पॉइंट 2 पे आ पॉइंट 2 बताऊँ मैं? हाँ तुम बताओ। मैंने जो कितने आर से शुरू हो रहे और एंड एच पे हो रहे हैं, ठीक है? सही है। तो सबसे पहला तो वही 5 स्टेप होंगे सबसे पहले तो, है ना? सबसे पहले तो
बोला क्या, आर से शुरू होंगे ना, आर से शुरू होंगे, 1 2 3, आर 3 है नहीं 1 2 3 जो बोला है, आर एक तो एक ही है, तो आर तो एक ही है एक ना भाई, one. एक ही आएगा ना भाई। 1 हाँ और एंड हो रहा है एच, एच एच भी सेलेक्ट कर लो, एच कितना है? 1 एंड में सबसे आखिरी, एंड में। क्या आखिरी नंबर होगा ना एच का। अच्छा अब बीच And. में कुछ भी आ सकता है। अब कितने बचते हैं? 3 हम्म 3 लिखूं हम्म मैं भाई, 3 हम्म फिर हम्म 2 1, हम्म। ये नहीं समझ गई मैं यार समझ सर, आया? ये किधर यूज़ होता है सर, गेम बनाने में होता होगा, है ना, हाँ तुम गेम खेल सकते हो कजन के साथ। है ना। और बहुत ही फजूल है ये क्वेश्चन। आगे अच्छा, हाउ मैनी वेज 3 डिजिट इफ 5, सर बताएं ना, क्या मेरा बेटा? सॉरी, इन हाउ मैनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस एंड 5, ये छोड़ दो, ना दिया, छोड़ दो, आगे बढ़िया। छोड़ो हाँ मैंने जो छुपा दिया था इसमें, छोड़ दो। ये भी। नहीं ये कर लो, हाँ ये कर सकते हो तुम, फ्रैक्शन कैन बी, फ्रैक्शन अपॉन वाले जो होते हैं ना, अपन वाला। हाउ मैनी फ्रैक्शन कैन बी मेड यूजिंग द नंबर 2 3 5 and 7, है ना, एंड 13 ये है ना। हाँ, तो कितने बोला फ्रैक्शन बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो पहले बताओ ऑप्शन स्टेप कितना है? एक पता ही नहीं है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में कितने नंबर होते 2 हैं? यही स्टेप है। 2 ये क्या पागल बना है वो एक नंबर ऊपर के नीचे का, जी, नहीं समझ आई? आ गई, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमिनेटर। सही है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, अब ये गिनती करूँ ना, तो 3 4 5 6, सही है 6 पहले आ जाएगा, सही है। फिर 5 क्या आएगा फिर? 5, 5 क्यों, 6 क्यों नहीं? 6 भी तो कोई भी नंबर आ सकता है नीचे, तो नहीं? इसमें हाँ ये नहीं पता चल रहा, हाँ क्या नहीं पता चल रहा है? ये रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ इधर ये बताना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन नहीं है, सोच के बताना मुझे। फ्रैक्शन है, नहीं है ये फ्रैक्शन, क्यों, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन अपॉन में तो आ रहा है। डिवाइड तो सॉल्व तो हो सकता है ना यार, खत्म हो गया फ्रैक्शन। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिर क्या इसको करना देखो पड़ेगा, जरा, इसको देखना, ये भी हो सकता है। फ्रैक्शन है या नहीं है, ये फ्रैक्शन में लिखा है नहीं लिखा? फ्रैक्शन ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन अपॉन में आएगा। नहीं आएगा कौन में, आप करके देख लो डिवाइड, 4 टू डाल को 2 ही आएगा। अच्छा हाँ नहीं सही। समझा क्या बोल रहा हाँ आ हूँ? अब गई। देखना जरा, अब देखना, ये फ्रैक्शन है या नहीं? ये क्या है, नीचे क्या बना है, 4 हाँ ये फ्रैक्शन ये है। फ्रैक्शन है। नहीं समझ क्या बोल रहा हूँ? समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, फ्रैक्शन हमेशा बनता है ना तो अपोजिट नंबर आएगा, सेम नंबर नहीं आ सकता। क्या मतलब अपोजिट नंबर, मतलब डिफरेंट नंबर, फ्रैक्शन में डिफरेंट नंबर होगा तो ही तो फ्रैक्शन बनेगा, अगर सेम नंबर तो फ्रैक्शन का आएगा भाई, ये फ्रैक्शन थोड़ी है, ये फ्रैक्शन थोड़ी है। नहीं समझ क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो 4/2 भी तो आप कट रहा था। वो कट तो रहा था लेकिन डिफरेंट नंबर है, ये इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, सही। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ज़्यादातर क्या है, सेम नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, समझ रही हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, वो न्यूमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, अगर वो आगे फिर तो डिवाइड हो जाएगा। सही है, नहीं समझ क्या बोल रहा हूँ? 5 आ जाएगा। हाँ इसीलिए डिप्रेशन नॉट अच्छा अलाउड है इसके ये। नीचे फ्रैक्शन भी बनाएंगे इसको, नहीं फ्रैक्शन बनाना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है कि कितने बन सकते हैं, क्या बन रहा मैं है। नीचे नहीं लिखूँ, नहीं मेरी बेटी आगे लिखी मल्टीप्लाई फॉर्म में। 5। हाँ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सही है। मतलब टोटल 30 फ्रैक्शन बन सकता है। There are 2 men and 2 women, how and how many ways they can sit, क्या हो गया करो करो, कुछ नहीं हूँ। भाई, 3 मर्द हैं और 2 वुमेन हैं, तो ये 5 लोग हैं टोटल, हाँ। और उनको बिठाना है अल्टरनेटली, तो ये मर्द औरत मर्द औरत मर्द ये औरत, ऐसे। ऑप्शन है या फिर स्टेप है, तुम बताओ ना तो ऑप्शन लग रहे हैं, क्या चीज़। मर्द औरत 5 6, और ये काम क्या करना है, बिठाना है। हाँ कितने लोग बैठेंगे? 5, 5 लोग, 5 ऑप्शन होगा, 5 स्टेप होगा, हाँ ना, 5 स्टेप हो गए 5 स्टेप होगा। अब पहला स्टेप क्या है, मतलब पहले किसको बिठाओगे तुम? हम मर्द को,
मर्द कितने हैं? 3 सही है, पहला मर्द बैठ गया। 3 पहला मर्द बैठा दिया। 3 ना। हाँ, 3 में से एक मर्द बैठेगा। हाँ सही, तो अब किसको 3 बिठाओगे? लिखूँ या 1? 3 लिखूँ ना। 3 में से एक बैठेगा ना, 3 लिखोगे। सही है। अब दूसरा, अब क्या 2 बिठाओगे? मर्द को औरतें, बिठाओगे, औरत को औरत बिठाओगे? को औरत कितनी है? 2। 2 में से एक बैठेंगे, 2 लिख अब दो। 2, फिर क्या बिठा रही 1 हो? 2 मर्द बच गए, हाँ सही है, फिर 1 खातून, सही है, फिर 1 मर्द। बिल्कुल सही है। सही है ना। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। ठीक है। आगे 5 डिग्री कॉलेज एंड सिटीज़ में इन हाउ मैनी वेज कैन अ पर्सन सेंड हिज 3 sons टू कॉलेज सो डैट नो टू ऑफ देम, क्या इंग्लिश है, नो टू ऑफ देम मे रीड इन सेम कॉलेज। 5 डिग्री कॉलेज हैं शहर में, ये ऑप्शन होगा ना। कहाँ पे था? हाँ सही है ना। इन हाउ मैनी वेज कैन अ पर्सन सेंड हिज, बाकी नहीं, ये तुमने क्या बोला? 5 क्या है? क्या होते हैं स्टेप और ऑप्शन ही होगा, दो चीज़ें ऑप्शन। होती हैं। ये क्या है? 5 क्या है? तुम पहले साथ ऑप्शन करो। है हमारे पास कॉलेज के 5। सही है, और काम क्या करना है? उनके 3 बच्चों को ना कॉलेज भेजना है। कॉलेज में दाखिला करवाना है। हाँ तो कितने स्टेप होगा? और 3। 3 होगा, बिल्कुल सही बोला तुमने। लेकिन डिफरेंट कॉलेज में, मतलब एक बच्चा, 2 बच्चे एक साथ नहीं आएंगे, हर बच्चा अलग अलग कॉलेज में जाएगा। ये लिखा हुआ उसमें नहीं लिखा है दैट नो टू ऑफ देम, सिर्फ 2। हाँ, तो बोला 2 एक साथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब सारा बंदा डिफरेंट जाएगा ना, या 3 तो बच्चे हैं। नहीं समझे? सही है। अब बताओ, पहले बच्चों का एडमिशन करवाना है। पता नहीं, पहले बच्चों का एडमिशन करवाना है। 5 तो स्टेप हो गए। नहीं, सॉरी 5 3 तो option स्टेप है, होगा। 3 स्टेप। 3 स्टेप हो गए ना। हम्म, और 5 डिग्री हैं कॉलेज, 5 4 सही है, 3। सही है। आसान बहुत है, बस क्वेश्चन नहीं समझ आता। समझ में आ जाएगा। फाइंड बिल्कुल हो जाएगा, गुड़िया। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब ये क्या था? क्या? ये वही है, लेमन जो ऊपर बढ़ाया था। अच्छा सही है। इन हाउ मैनी वेज 4 people बी लाइन अप टू गेट ऑन बस। कहाँ से लेमन और इसमें आ गया? हाँ, वो अलग सवाल है, बोला था ताल्लुक थोड़ी। नहीं इसका पार्ट बी लिखा हुआ वो है। पार्ट भी है, बट ताल्लुक नहीं है, वो अलग सवाल है, उन लोग सेपरेट है, ये समझ लो। अच्छा हाउ मैनी, बस में चढ़ाना है 4 लोगों को, लाइन में खड़ा करना इन है, हाउ मैनी तो वेज 4 4 people। कितने लोग अवेलेबल है? 4 4। स्टेप है ये, बिल्कुल सही बोल रही है। ऑप्शन नहीं है ये। 4 लोग अवेलेबल है, ये तो ऑप्शन है नहीं, खड़ा करना है तो 4, ये स्टेप होगा ना। अब पहला बंदा खड़ा करना है, काम क्या करना है? खड़ा करना है लाइन के अंदर, तो होगा 4 स्टेप तो होगा। अब पहला बंदे को खड़ा करने के लिए कितने बंदे अवेलेबल हैं, ये ऑप्शन है। 4 4 स्टेप्स हैं। 4 वही 4 3 है ना। इन हाउ मैनी वेज 6 plants बी प्लांटेड इन अ अच्छा, ये सर्कल। जब नहीं, तो उसका मतलब 8 की 8 रखनी है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो 8 स्टेप है। अब पहले वो रखनी है 7 6 5 4 3 2 1। आगे। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5। परम्यूटेशन क्या है? वो इसी ये, तरीके से परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट सेज ए बी सी डी ई टेकन 3 एट अ टाइम। 3 स्टेप्स। बिल्कुल सही बोला। सही है। परम्यूटेशन 5 ऑब्जेक्ट क्या है? फाइंड द नंबर। 5 नंबर, 5 है ना, पेपर देख लो। अच्छा उसी के बता दी। तो वही ना, ए तो नहीं लिखेंगे, सॉरी 5 5 3। और फिर इसमें उस n माइनस वाला लगेगा, पिक्टोरियल वाला। नहीं, इसमें थोड़ी हुआ, इसमें नहीं होगा। सर्कल थोड़ी है। ठीक है। आगे। A salesman has to visit 5 houses in how many ways he can। ये वही है 5 स्टेप 5।
7 players of 8.22 है ना, 7 players of Pakistan 7 can play in any of the 5 forward line position. Can play in any 5 forward position. How many ways? इस पॉइंट ठीक है, 7 तो ऑप्शन हो गए, हाँ सही बोला, 5 स्टेप्स, वो सही। सही है ना। अच्छा 8.24 person entered in a book in which 6 seats are vacant. 6 ऑप्शन हो गए। हाँ सही है, क्या क्या 6 क्या ऑप्शन, हाँ सही सही। और 4 हमारे पास स्टेप्स हो गए, है ना। हाउ मेनी वेज कैन 5 people line up for group photograph? अच्छा ये वही हो गया, कहते हैं 5 स्टेप हो गए इसके, ठीक है, और 5 पे 5 है ना। अ कंपनी हैज़ 4 ट्रेनिंग ऑफिसर ABCD एंड 2 ट्रेनिंग सेक्शन। अच्छा अच्छा मैं ना इस सवाल को दोबारा बताना, पॉइंट ए को तुम दोबारा बताओ, दोबारा समझाओगे। मैं देखें 4 पर्सन हुए बस एक बार में, उसको सुकून से पढ़ लेना फिर बताना। ठीक है, 4 पर्सन बस में एंटर हुए और 6 सीट्स खाली थी, सही है। अब वो कितने वेस में बैठ सकते हैं, सही है। तो 6 तो ऑप्शन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि 6 कुर्सियाँ खाली करके हैं। दिखाओगे इसको, क्या आंसर है ये, क्या खाए, कौन सा है ये क्वेश्चन? 8.20 6 ना, 6 सीटें खाली हैं, लेकिन होगा कैसे? ये तो पूछ रहा हूँ उनसे, फिर उल्टा ही होगा। तुम बताओ अपना दिमाग हाँ तो उल्टा चलाओ। कर देंगे इसको। देखो काम क्या करना है, इस सवाल में काम क्या करना है, उनको बैठाना बिठाना है, तो हाँ। यही स्टेप है। अच्छा तो बैठने कितने, 4 लोग बैठेंगे, 4 स्टेप होगा। अच्छा 4 लोग बैठेंगे तो 4 ही स्टेप 4 स्टेप है। अब पहला बंदा बैठना है, पड़ता है, सही है। भाई मैंने बोला दोबारा देखो जाके, सही क्योंकि है। तुमने पहले बताया ना मुझे थोड़ा गलत है, वो गलत ही था। 8.23 है। अब अच्छा पहला बंदा बैठाना है, कितने बंदे, अब उसको नजर आ रही सीट्स खाली, कितनी सीट नजर गलत गलत 6 कुर्सियाँ, 6 सीट्स अवेलेबल है ना, 6 समझ रही हो। अब एक बंदा आगे बैठ गया, 6 अब दूसरे की बारी आ गई, वो बैठेगा, 5 खाली है, आई समझ। 5 हम्म 4 हम्म 3। बस अच्छा 2 खाली है तो खाली, भाड़ में जामे क्या। हाँ मजा। कंपनी हैज़ 4 ट्रेनिंग ऑफिसर ABCD एंड 2 ट्रेनिंग section. In how many different ways may the 4 officer be assigned officer to the, सही है, ठीक है। इसके अंदर 4 ना ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, उनको 2 सेक्शंस में ना यानी एडजस्ट करना है। चलो मान ली बात है, क्या अब हुआ ये बताओ, स्टेप कितने, ऑप्शन कितने। ऑप्शन इसमें ना 2 हैं, गलत, ऑप्शन क्या होता है, अच्छा ऑप्शन तो 4 है, सॉरी हमारे पास ABCD है ना, और स्टेप होता है ना, स्टेप 2 है। कैसे, 2 ट्रेनिंग सेक्शन है। 2 लोग सेलेक्ट करने हैं ना, 2 ट्रेनिंग सेक्शन हाँ। में 2 लोग सेलेक्ट होंगे, हाँ ऐसा मैं तो पहला सेलेक्ट करने के कितने ऑफिसर हैं हमारे पास 2 4 2 हैं, हैं? 4 ऑप्शन है, हाँ 4 ऑप्शन है, पहले को सेलेक्ट और करना, स्टेप कितने, तुम बताओ। 2 2 है ना, स्टेप 2 है ना, 2 है ना, तो हम किस तरह एडजस्ट करें, 4 और 3 बस। आगे 25 8 पॉइंट हाँ तेरा है सारा हो गया। कल देखें इसको आगे, अगर तुम हिम्मत कर लो तो थोड़े से करा दें, 30 बोलो, तक करा दें। अच्छा बोलो। अच्छा देख लेते हैं, हाउ मैनी फुटबॉल कैन फॉर्म 5 men who can play any front line position and 5 men who can play back position। 5 आगे खेलेंगे, 5 पीछे, ठीक है। तो 10 तो वो होगा क्या कहते हैं ऑप्शंस, बिल्कुल सही बोला। ठीक है 10 ऑप्शंस हो गए, और
स्टेप्स 5 ही हैं, नहीं स्टेप्स भी 10 हैं। स्टेप भी 10 लोग सेलेक्ट करने हैं ना। हाँ 5 लोग आगे खेलेंगे, 5 पीछे खेलेंगे, सही है, तो 10 हो गए। गए, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट एड सो दैट 3 ऑफ द शेल्फ आर ऑलवेज टुगेदर, जो 3 है वो एक साथ चिपके रहे, है ना, हमेशा। तो सबसे पहले तो इसमें स्टेप ऑफ वो देख लेते ना, ऑप्शन 8 है, ऑप्शन हाँ टोटल 8 और उनको रखना है शेल्फ में। लेकिन उनमें से 3 बुक्स ऐसी हैं जो कि एक साथ ही रखनी है, अलग नहीं रख सकते आप, अटैच हैं वो दूसरे के साथ, ये समझ लो। तो अब बताओ, ये नहीं समझ आ रहा। स्टेप कितने होंगे? 8 लगाओ 8, पक्का ना 8 होंगे? सर लॉजिक बताइएगा। क्योंकि 8 बुक्स तो हैं, 8 को 8 को रखोगे तो 8 स्टेप होगा ना। अच्छा अच्छा, अब पहले बुक रखनी है, कितनी बुक्स में से करोगी? 8। अब सुनो, 3 बुक को एक साथ रखना है, तो पहले तुम 3 बुक की बात करो सही है। जो स्पेशल केस है। तो उन 3 बुक जो एक साथ रखनी है उनमें से पहले रखनी है, कितनी बुक्स हैं? कितनी बुक में तुम 3 बुक को रखना है? 3 बुक्स को एक साथ रखना। हाँ 3 3 ऐसा समझ। फिर 8, 3 जितने बुक्स बचे, जितनी 3 बुक की बात हो रही है इस वक्त, वो जो साथ रखनी है उनकी बात हो रही है। हाँ, तो रख दी ना एक 3। रख दी, एक रखी है, 3 अभी अभी एक ही है। अभी 3 में से एक रखी होगी ना गुड़िया। अच्छा 3 में से अच्छा 3 में से एक रखी, तो 3 2 और 1। अब 3 आ गई, 3 बुक आ गई। हाँ अब आगे बुक और रखनी है, अब कितनी बुक्स में से रखोगी? अब कितनी सामने बुक रखी हैं? 5। हाँ 5 ना, हाँ, फिर 4, वही चलता रहेगा फिर। ऐसा समझ क्या बोल रहा हूँ। सही है, यानी पहले इनको एडजस्ट कर दे, फिर जो बाकी स्पेशल बुक है उनको पहले रखोगे ना भाई सही। तुम जाके आगे। ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 मैंगोज ऑफ डिफरेंट साइज बी डिस्ट्रीब्यूटेड? कितनी वेज में 8 मैंगोज डिफरेंट साइज के डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 8 बॉयज़ को डिफरेंट एजेस के, सो दैट द लार्जेस्ट वन इज ऑलवेज गिविंग टू द यंग। ये बेकार की बात लिखी है, इसमें कोई काम नहीं सवाल का। देखिए 8 तो इसके ना वो हैं, क्या स्टेप है, स्टेप है 8। 8 ही स्टेप है और 8 ही तुक्का मारा है मैंने, लॉजिक नहीं लगाई। 8 मैंगो है, 8 ही बच्चे, सबको एक दे देना। अच्छा तो अब पहले वाले को देना है, कितने में से दोगी? 8, ठीक है। आगे फिर वो 8 ही बच्चे हैं तो 8 सही है सर। ये फिर ये क्या है? मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, कोई काम नहीं है। तो फिर भी बस बोला कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा आम सबसे छोटे बच्चे को देना। तो हमें तो नहीं पता है ना, हाँ तो हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा और है। ये वैसी है नहीं, इसमें देखो वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। हो रहा है। जब अल्फाबेट रिपीट होता है फिर फॉर्मूले से होता है। क्या करना है? नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू स्मॉल लेटर एन, फैक्टोरियल का साइन। अब नीचे डिवाइड लगाओ नीचे, हाँ लिखो n1, n लिखो पहले छोटा स्मॉल, अब नीचे 1 लिखना है छोटा सा, नीचे n के इस तरफ हाँ 1 लिखो छोटा सा, मल्टीप्लाई n2 n3 मल्टीप्लाई n3, वैसे चल बस बहुत है। अच्छा ये बताओ वर्ड क्या है? ये जाएगा डॉट डॉट। हाँ चला लो, मसला ऐसे 3 ही आदमी नहीं होता है। क्या वर्ड है? वर्ड टुमारो। कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं इसमें से? तो 3 4 5 6 7। नहीं, कोई रिपीट वाला वर्ड है, जैसे कोई ऐसा अल्फाबेट जो रिपीट हो रहा हो? जी। कौन सा? आर। लिखो नीचे डेटा बनाओ, लिखो r इक्वल टू n1 इक्वल टू, कितने हो रहा है r, कितनी बार आ रहा है? आर 2 लिखो 2, लिखो और कोई रिपीट हो रहा है? ओ लिखो n2 2 3 और कोई? और हो रहा है बस आर ही हो रहा है। अच्छा अब टोटल कितने हैं? ये दोनों नहीं, ये टोटल अल्फाबेट कितने हैं? तो 3 4 5 6 7 8। 3 हटा हाथ, अरे हाथ तो हटाओ। 7 है। 8 है ना? 3 हाँ 8 है। 3
नहीं सर, हाँ मेरा बच्चे देख लेना। 3 4 5 6 7 8 है। नहीं देखो 8 नीचे अब फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसके क्या आएगा 8। 8 हाँ टोटल अल्फ़ाबेट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 कितना है, ठीक है, ये इसकी रख दो। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n 3 फैक्टोरियल। बस फॉर्मूला पुट करके यहाँ से निकाल लो, मतलब कैलकुलेटर में रख के। ठीक है, ये वैसे ही दोनों ऐसे हैं, बल्कि दोनों नहीं समझ लो, यहाँ तक कैसे ही हैं 34 तक। पक्का। सब देख लो, सब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सही फिर आप कल करवा दो, ठीक है? सही तो यार, आय हाय हाय पाँव चला गया। सही ना दिया लाते। अल्लाह ने दिया। खाने के साथ आगे कौन है? तो हम लोग फ्रिज बंद कर देते ना, बिल की वजह से। उसका पानी नीचे बहता, पता नहीं कहाँ से बहता है, वहाँ फ्रिज भी हाँ, लगा हो दिया। नहीं था। बेटा आप सही से बंद करके आए ना उसे। वाटर मंगवा रही थी मामू से।